जय हिंद दोस्तों, मैं उमेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल टू ऑल में। जैसा आप सभी को पता होगा कि एसएससी सीजीएल 5 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एसएससी सीजीएल 5 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट में जीके के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं बिना किसी देरी के कि जीके के कौन कौन से प्रश्न सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे। किस भारतीय क्रिकेटर ने अपनी आत्मकथा अपूर्ण का हाल ही में विमोचन किया है। तो ये जो अपूर्ण आत्मकथा है ये संजय मांजरेकर जी की आत्मकथा है। इसके अतिरिक्त आपको 2 और आत्मकथाएं याद रखनी हैं। आ सेंचुरी इज नॉट इनफ, आ सेंचुरी इज नॉट इनफ जो है वो सौरभ गांगुली की आत्मकथा है। और प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे जो है वो सचिन तेंदुलकर जी की आत्मकथा है। ये से भी आप जरूर याद रखिएगा। केलुचरण महापात्रा किस शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध नर्तक हैं। तो ये ओडिसी शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध नर्तक रहे हैं केलुचरण महापात्रा जी। और केलुचरण महापात्रा ओडिशा के प्रथम नागरिक थे जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाले ओडिशा के प्रसिद्ध नर्तक रहे हैं और ओडिशा के प्रसिद्ध प्रथम नागरिक रहे हैं जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। भारत में पहली बार ट्रेन कब चली थी। तो भारत में पहली बार जो ट्रेन चली थी वो 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी और इसकी दूरी जो थी वो 34 किलोमीटर थी। इसके अतिरिक्त एक प्रश्न और बनता है दोस्तों कि भारतीय रेलवे का जनक किसे कहा जाता है। तो लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। डलहौजी बहुत ही प्रसिद्ध गवर्नर जनरल रहा है और इसकी 2 नीतियाँ बहुत ही प्रसिद्ध रही हैं। एक तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यानी कि राज्य हड़प की नीति, जिसके तहत इसने नागपुर, सतारा और झांसी को हड़पा था। और दूसरी इसकी नीति रही है वुड डिस्पैच की नीति, जो एक शिक्षा के क्षेत्र में इसने काम किया था, वो थी वुड डिस्पैच की नीति इसकी। तो इसकी ये 2 नीतियों के कारण इसे बहुत ही आज तक याद किया जाता है। और इसका एक काम और था कि भारत में रेलवे की शुरुआत इसी ने की थी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक था। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के केरल राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात था। वहां पर 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं थीं और ये सर्वाधिक था। और यदि आपसे यह पूछ लिया जाए कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम था, तो वो राज्य था हरियाणा। हरियाणा राज्य में लिंगानुपात आज भी सबसे कम है और पहले 2011 की जनगणना के अनुसार भी सबसे कम था। हालांकि अभी जनगणना नहीं हुई है, लेकिन फिर भी ओवरऑल आंकड़ों के आधार पर हरियाणा में अभी भी लिंगानुपात बहुत कम है। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। इसी के तहत भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई थी। 1526 में बाबर राजा बना था और मुगल वंश की इसने नींव डाली थी, जो 1707 औरंगजेब की मृत्यु तक बना रहा। उसके बाद में जो राजा हुए वो अयोग्य हुए और मुगल वंश नहीं टिक पाया। इब्राहिम लोदी जो था वो लोदी वंश का राजा था, अंतिम राजा था। लोदी वंश की स्थापना की गई थी बहलोल लोदी द्वारा। बहलोल लोदी द्वारा लोदी वंश की स्थापना की गई थी। और इन्हीं के वंश में एक राजा हुआ सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में लोदी वंश का यह सबसे प्रसिद्ध राजा हुआ है सिकंदर लोदी। इसने गज ए सिकंदरी चलवाया और 1504 ईस्वी में इसके द्वारा आगरा शहर का निर्माण किया गया। तो इसे भी आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि दोस्तों सीजीएल में प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो बहुत डीप तरीके से पूछे जाने लगे हैं। अब आगे के शिफ्टों में और भी कठिन प्रश्न पूछे जाने की आशंका है और संभावना है, तो आप थोड़ा डीप में पढ़कर जाइए। भारत की स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। और धर्म की स्वतंत्रता जो है वो एक मौलिक अधिकार है। और मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत आते हैं और ये अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। और भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो लिए गए हैं वो लिए गए हैं अमेरिका के संविधान से। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार लिए गए हैं। और यदि आपसे यह पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्य कहाँ के संविधान से लिए गए हैं, तो ये रूस के संविधान से भारतीय संविधान में लिए गए हैं। किस अनुच्छेद के तहत संसद की कार्यभाषा हिंदी या अंग्रेजी है। तो अनुच्छेद 120 में यह कहा गया है कि भारत की संसद की जो कार्यभाषा होगी वो या तो हिंदी होगी या अंग्रेजी होगी।
जम्मू कश्मीर में उम्मीद मार्केट पैलेस का उद्घाटन किस योजना के तहत किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में अवसर योजना के तहत उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उम्मीद मार्केट पैलेस का उद्घाटन किया है। प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है? तो प्रोटीन को तोड़ने वाला जो एंजाइम होता है वो प्रोटीज होता है, इसे प्रोटीज कहा जाता है। और ये प्रोटीज एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन को एमिनो एसिड में यानी कि एमिनो अम्ल में तोड़ देता है। ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली हवा को क्या कहा जाता है? तो ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में जो गर्म हवा बहती है उसे लू कहा जाता है। निम्न में कौन सा कर जो है वो अप्रत्यक्ष कर नहीं है? तो सीमा शुल्क जो होता है वो अप्रत्यक्ष होता है, उत्पाद कर भी अप्रत्यक्ष होता है, जीएसटी भी अप्रत्यक्ष होता है, किंतु संपत्ति कर जो होता है वो अप्रत्यक्ष कर नहीं होता है, या एक प्रत्यक्ष कर होता है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय से पहले दिल्ली पर शासन किसने किया था? तो पृथ्वीराज चौहान से पहले ऑब्वियस सी बात है कि इसके पिता ने शासन किया होगा, तो सोमेश्वर ने, पृथ्वीराज चौहान के जो पिता थे सोमेश्वर, इन्होंने दिल्ली पर पृथ्वीराज चौहान से पहले शासन किया। यदि सोमेश्वर ऑप्शन में ना हो दोस्तों तो अनंगपाल द्वितीय तोमर, अनंगपाल द्वितीय जिसे अनंगपाल तोमर के नाम से जाना जाता है, यह भी उत्तर हो सकता है। किस महारानी ने 1600 ईस्वी में भारत में व्यापारिक केंद्रों की स्थापना के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को विशेषाधिकार प्रदान किया था? तो ये जो महारानी थी ये महारानी एलिजाबेथ थी। इसने 31 दिसंबर को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक अधिकार पत्र प्रदान किया था। और जो शुरू में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी उसमें 297 सदस्य थे, और इनका प्रथम जो वो लॉर्ड बनाया गया था यानी कि हेड बनाया गया था इस कंपनी का प्रथम, वो था थॉमस स्मिथ। ये इस ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम हेड था। और ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को इसे विशेषाधिकार दिया गया था, अधिकार पत्र, महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा। ई विधानसभा एप्लीकेशन को लागू करने वाली भारत की पहली कागज रहित विधानसभा कौन बन गई है? तो ई विधान एप्लीकेशन को लागू करने वाली भारत की पहली कागज रहित विधानसभा जो बनी है वो नागालैंड विधानसभा बनी है। और यदि आपसे यह पूछ लिया जाए कि कागज रहित कोर्ट भारत का कौन सा बना है, कागज रहित हाई कोर्ट, तो यह है केरल हाई कोर्ट, जो है वो भारत का पहला कागज रहित कोर्ट बना है, यानी कि उच्च न्यायालय, कागज रहित प्रथम उच्च न्यायालय केरल हाई कोर्ट। युवा मुक्केबाजी में आयु सीमा कितनी होती है? तो युवा मुक्केबाजी में जो आयु सीमा होती है वो 17 से 18 वर्ष के बीच में होती है। और यदि आपसे यह पूछ लिया जाए कि ओलंपिक में मुक्केबाजी के लिए आयु सीमा कितनी होती है, तो ओलंपिक में जो मुक्केबाजी के लिए आयु सीमा निर्धारित की गई है वो 18 वर्ष से 40 वर्ष के मुक्केबाज ओलंपिक में भाग ले सकते हैं। mRNA से जुड़े राइबोसोम के समूह को क्या कहा जाता है? तो इसे पॉलीसोम कहा जाता है या पॉलीराइबोसोम भी कहा जाता है। mRNA से जुड़े राइबोसोम को पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम भी कहा जाता है। और यदि आपसे यह पूछ लिया जाए कि राइबोसोम की खोज किसने की थी, तो राइबोसोम की सबसे पहले खोज की गई थी जॉर्ज पलाडे द्वारा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अविवाहित महिलाओं के गर्भपात की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा 25 वर्ष से कम आयु की अविवाहित महिलाएं अपने 24 सप्ताह तक का गर्भपात कर सकती हैं। टेनिस कोर्ट में एक सेट किसको बोलते हैं? तो टेनिस के जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं दोस्तों, सबसे पहले इसमें होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो कि जनवरी में आयोजित किया जाता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन। उसके बाद होता है फ्रेंच ओपन के बाद दोस्तों होता है विंबलडन ओपन, और उसके बाद होता है यूएसए ओपन। ये टेनिस के 4 बड़े ग्रैंड स्लैम होते हैं। इसमें विंबलडन ओपन जो होता है वो सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है, और ये यूरोप में आयोजित किया जाता है। और विंबलडन क्ले कोर्ट पर खेला जाता है दोस्तों। और विंबलडन में दोस्तों 5 सेट खेले जाते हैं, टेनिस के 5 सेट।
और बाकी ये ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और यूएसए ओपन में 3-3 सेट खेले जाते हैं और एक सेट जो होता है वो 6x4 का होता है, 6x4 का। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो कूलाम होता है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक। और इसके लिए एक फिजिक्स का बहुत ही सरल सा सूत्र भी है, Q = I × T। Q जो होता है वो कूलाम को यहाँ प्रदर्शित करता है, I जो होती है वो विद्युत धारा को और T जो होता है वो समय को। यहाँ पर समय सेकंड में लिया जाता है और विद्युत धारा को एम्पियर में, और कूलाम तो विद्युत आवेश का मात्रक है ही। विद्युत धारा का यदि आपसे एसआई मात्रक पूछ लिया जाए तो वो होता है एम्पियर। विद्युत विभवांतर का यदि आपसे एसआई मात्रक पूछ लिया जाए तो वो वोल्ट होता है। यदि कार्य का आपसे एसआई मात्रक पूछ लिया जाए तो उसे जूल में नापा जाता है, कार्य को मापा जाता है। लोकरंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो लोकरंग जो उत्सव है वो 26 जनवरी के दिन एमपी राज्य में यानी कि मध्य प्रदेश में मनाया जाता है और ये 26 जनवरी से 31 जनवरी तक 5 दिनों तक का त्यौहार होता है, लोकरंग उत्सव, मध्य प्रदेश। देखिए दोस्तों, इंग्लिश में एक प्रश्न पूछा गया था, द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ यानी कि स्वयं को धोने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे एवल्सन या बाथिंग कहा जाता है दोस्तों। हिट, और देखिए दोस्तों, इडियम्स और फ्रेज में एक प्रश्न पूछा गया था कि हिट बिलो द बेल्ट यानी कि अनफेयर, इसका मतलब यही होता है अनफेयर यानी कि धोखाधड़ी वाला सिस्टम। देखिए दोस्तों, ये थे आज की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी प्रश्न। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एसएससी सीजीएल की पल पल की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। धन्यवाद।